हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है उसका पार्ट नंबर 1 जो है आपने देखा। अब अगला पार्ट 2 है जिसमें हम बकाया जो है रहे हुए जो है प्रोनाउन के टाइप्स हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। तो चार जो है पहली वाली वीडियो जो पार्ट 1 थी उसमें हमने सीखे थे। अब अगला है 5वां नंबर, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन और हमारे पास जो है नंबर 4 पे हमने जो पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों के एग्जाम्पल जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो हमारे पास वर्ड थे हु, होम, ये जो है व्हिच, ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे आते हैं कि प्रोनाउन दैट ज्वाइन टू सेंटेंसेस। अब रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी दो सेंटेंस को जो है मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं। आर गिव मोर इंफॉर्मेशन, या हमें जो है उसके अलावा जो है दूसरी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, उसके अलावा हमें जो है और कुछ जो है बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है हु, होम, व्हिच, दैट। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि हु वर्ड जो है, हु के लिए मैं जो है कोई सेंटेंस बनाऊं, तो वहां पे तो मैंने बोला था कि हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये सारे जो वर्ड्स थे, ये सारे जो सेंटेंस थे, वो हम उसमें जो हु यूज हो रहा था, वो हु जो था वो इंट्रोगेटिव के बारे में हमें बता रहा था। यहाँ पे अगर हम हु देखें, अब सेंटेंस पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी सेंटेंस आए, उस सेंटेंस में हु कहाँ पे यूज हो रहा है। अगर हु जो है पहले यूज हो रहा है तो वो जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर हु जो है बीच में आ रहा है सेंटेंस के, दो सेंटेंस को मिला रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हु जो है हमारे पास अपना रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब हु जो है हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है दो सेंटेंस लिखे हैं जिनमें हमारे पास एक में हु यूज हो रहा है, दूसरे में दैट यूज हो रहा है। अब कैसे जो है हु इंट्रोगेटिव नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव कैसे है तो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे है द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड। एक लड़का जिसने रेस जीती है वो जो है मेरा फ्रेंड है। अब यहाँ पे वॉन हु जो यूज हो रहा है, अब हु यहाँ पे जो है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। वहां पे हमारे पास यूज हो रहा था अपने इंट्रोगेटिव में जो यूज हो रहा था वो हु जो है सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है पहले नहीं आ रहा, तो सेंटेंस को मिला रहा है। द हु हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। द बॉय, एक लड़का, हु वॉन द रेस, जिसने रेस जीती थी, वो लड़का जो है मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है दिस इज अ बुक, ये एक बुक है, दैट आई रीड, जो मैंने पढ़ी है। दिस इज अ बुक दैट आई रीड। तो यहाँ पे दैट वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव। अगला हमारे पास नंबर 6 पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन आर थिंग। ऐसा प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऐसा टाइप जो किसी भी खास जो है पर्सन, किसी भी एक पर्सन या किसी भी एक चीज के लिए हम ना इस्तेमाल करें। किसी भी एक चीज, किसी भी एक खास चीज के लिए, किसी भी एक खास पर्सन के लिए इस्तेमाल हम ना करें, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं। एग्जांपल जिसमें है समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, मैनी। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अब इसका एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि समवन इज नॉकिंग द डोर। अब इसमें जो है समवन जो यूज हो रहा है, समवन इज नॉकिंग द डोर, डोर जो है कोई नॉक कर रहा है, डोर जो है कोई बजा रहा है, तो वो जो डोर बजा रहा है हमें पता नहीं है कौन है। तो मतलब इसमें जो है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो है ये प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा, पता नहीं कौन बजा रहा है, तो स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसके अलावा एवरीवन वाज हैप्पी, हर एक जो है खुश है, हर एक जो है खुश है। मिसाल के तौर पे क्लास में जो है 20 या 25 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँ हर एक स्टूडेंट जो है वो खुश है, लेकिन यहाँ पे जो हर एक स्टूडेंट किसी भी हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास है इंडेफिनेट। अगला हमारे पास नंबर 7 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस दैट रेफर, ऐसा प्रोनाउन जो रेफर करे टू पर्सन्स आर थिंग्स, चीजों को या पर्सन्स को, लेकिन वन बाय वन जो है पर्सन्स को या थिंग्स को जो है रेफर करें, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास जो है वो एग्जांपल इसके हैं, ईच है, आइदर है, नाइदर है,
अब इसमें ईच का मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज, ईच ऑफ बॉयज गॉट अ प्राइज, हर एक स्टूडेंट्स ने जो है वो प्राइज या इनाम जो है वो हासिल किया। उसके बाद नाइदर ऑफ देम वाज एब्सेंट, तो इसमें से क्लास जो है उसमें से कोई भी स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट तो नहीं। प्रोनाउन का अगला 8 नंबर जो टाइप है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन दैट शो म्यूचुअल एक्शन आर फीलिंग्स। ऐसा प्रोनाउन का टाइप होता है जो दो या दो से ज्यादा अफराद का बाहमी अमल के बारे में हमें जो है बताता है, जिसके एग्जांपल है ईच अदर, वन एंड अदर। अब इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे द फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर, तो यहाँ पे ईच अदर इस्तेमाल हो रहा है, तो फ्रेंड्स हेल्प्ड ईच अदर, दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की। उसके अलावा वी शुड रेस्पेक्ट वन एंड अदर, हमें जो है चाहिए कि हम जो है एक दूसरे की इज्जत करें। पहले सेंटेंस में है दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की, दूसरे में हमें चाहिए कि हम जो है एक दूसरे की इज्जत करें।